नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू स्टडी IQ जुडिशरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन नंबर 16 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सेक्शन 16 के एसेंशियल्स क्या हैं, सेक्शन 16 का कॉन्सेप्ट क्या है, सेक्शन 16 की इलस्ट्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इससे कोई रिलेटेड मैक्सिम भी एग्जाम में पूछा जाता है, और लास्ट में करेंगे सेक्शन 16 से ही रिलेटेड एक केस लॉ फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारा कुछ करेंगे हम आज के इस सेशन में। स्टूडेंट्स, ये मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें हम बटुकलाल की बुक को रेफर करके एक एक टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं, अगर आपने इससे पहले वाले सेशंस मिस किए हैं तो मेक श्योर कीजिएगा इसी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी IQ जुडिशरी, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी विद द नेम ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट बाय संदीप खत्री, और उसमें आप वो सारे के सारे प्रीवियस सेशंस देख सकते हैं। अब तक मैंने इंट्रोडक्शन और सेक्शन 15 तक मैं ऑलरेडी जो है कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। सो without wasting a second, let's begin with this session with an important announcement. Students, Study IQ जुडिशरी आपके लिए लेकर आया लाइफ फाउंडेशन बैच 10, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 20th ऑफ नवंबर से। स्टूडेंट्स, आप इंडिया की किसी भी स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की अगर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए अच्छे से यहां पर इस बैच में प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइफ फाउंडेशन बैच का सबसे स्ट्रांग फीचर ये है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आपके लाइव सेशन में ही एजुकेटर आपको आंसर करता है। स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 1 ईयर में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सो यू कैन यूज दिस कोड SK Live to get the maximum discount, and the best part is the biggest Diwali sale. In short, कि इतने रीजनेबल प्राइस में इतना अच्छा ऑफर आपको और कहीं नहीं मिल सकता। So now coming to the topic of the day. जब हम सेक्शन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके इंट्रोडक्शन में ही हमें इस चीज को क्लियर कर लेना चाहिए कि सेक्शन 16 में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सेक्शन 16 में हम जो भी पढ़ेंगे वो फैक्ट क्या होगा, वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 5 से लेकर 55 तक, तो ये सारे क्या हैं, आपके रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। तो उसी तरीके से सेक्शन नंबर 16 में भी एक रेलिवेंट फैक्ट के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। तो अब सेक्शन नंबर 16 में ऐसा क्या है जो कि रेलिवेंट फैक्ट है? लेट्स सी टू द सेक्शन ओनली। Existence of course of business when relevant. When there is a question, जब एक सवाल आएगा whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact. तो यहां पे जो की वर्ड है वो है any course of business. In short, कि naturally जो चीजें होती ही होती हैं वो तो relevant fact होंगी ही होंगी। अभी आपको ये जो इसकी लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है, होपफुली शायद इतना सेंस ना बना रही हो, तो एक सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, एंड देन आई विल कम बैक अगेन ऑन द लैंग्वेज पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। एग्जांपल सुनिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से। अगर हम बात करें मिस्टर ए और मिस्टर बी, दो पर्सन है। मिस्टर ए ने एक लेटर लिखा बी के लिए, ठीक है। अब मिस्टर ए ने लेटर लिख के वो लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया, और जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है, जो भी आपका उसके लिए फीस पे करनी होती है पोस्ट ऑफिस में, वो सारा कुछ उन्होंने काउंटर पे जाके डिपॉजिट कर दिया एंड सो ऑन। अब उन्होंने काउंटर पर पूछ ही लिया कि भाई ये जो मेरा लेटर है ये इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है मिस्टर बी को, तो ये लगभग कब तक पहुंच जाएगा? तो उन्होंने कहा 3 दिन में पहुंच जाएगा। तो 3 दिन इज अ रीजनेबल टाइम, बट आप मैक्सिमम भी लगा लो, वर्स्ट केस सिनेरियो में 4 और मैक्सिमम 5 डेज में तो पहुंच ही जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि जब वो अपनी तरफ से सारी चीजें कर चुके हैं, लेटर पोस्ट हो चुका है, तो अब क्या इसका फैक्ट का एविडेंस दिया जा सकता है कि अगर उन्होंने लेटर पोस्ट कर ही दिया था, और आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होगा कि अगर कोई लेटर पोस्ट ना हो पाए फॉर एनी XYZ रीजन, तो वो वो आपके पास रिटर्न बैक आ जाता है। तो वो इनके पास रिटर्न बैक भी नहीं आया, तो अब क्या इनकी तरफ से ये प्रिजम्पशन हो सकती है कि भाई लेटर उनकी तरफ से जो है पोस्ट हो चुका है, वो जो अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहते थे थ्रू दैट लेटर, वो तो उनको मिल ही गई होगी मिस्टर बी को? आंसर इज यस। कैसे? इसकी इलस्ट्रेशन देखिएगा स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड। कोर्ट में क्वेश्चन क्या उठा है कि ये जो पर्टिकुलर लेटर है, इस जो एक पर्टिकुलर लेटर के बारे में बात हो रही है, क्या वो डिस्पैच हो गया था?
the fact that it was the ordinary course of business for all letters put in a certain place to be carried to the post and that particular letter was put in that place are relevant. In short, कि ये कोर्ट में एविडेंस देना कि देखिए हमने जो भी उसकी फीस थी, जो भी उसके चार्जेस थे वो पे कर दिए थे, जो भी उस पर टिकट लगनी थी वो टिकट लगा दी थी, लेटर प्रॉपरली हमने पेस्ट कर दिया था। इन शॉर्ट जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज थी वो अगर हमने प्रूव कर दी हैं तो अब ये ऑर्डिनरी, अब कीवर्ड पर आइएगा यहां पे, एनी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो एनी कोर्स ऑफ बिजनेस में चीजें क्या होंगी कि ये तो नेचुरली अब होगा ही होगा, तो इन शॉर्ट कि वो लेटर पोस्ट हो ही जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिएगा, सेकेंड इलस्ट्रेशन, द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए, अब वो उस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, द फैक्ट्स दैट इट वाज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स एंड वाज नॉट रिटर्न थ्रू द डेड लेटर ऑफिस आर रेलिवेंट। इन शॉर्ट कि जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर कोई लेटर आपका पोस्ट नहीं होता है, फॉर एग्जांपल एड्रेस रॉन्ग हो गया है, उस एड्रेस पे कोई है ही नहीं, तो वो लेटर आपका वापस आ जाता है, किसके पास, सेंडर के पास ही वापस आ जाता है, और सेंडर के पास वापस आया नहीं है, पोस्ट ऑफिस कह रहे हैं हमने पोस्ट कर दिया, तो हम क्या प्रिज्यूम करेंगे कि लेटर पोस्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चीजें हो चुकी हैं। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, उसके बाद फिर हम वापस से जाएंगे टू द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन नंबर 16। सुनिएगा ध्यान से। देखिए सेक्शन नंबर 16 बेसिकली बात कर रहा है कि वो एक्ट्स जो कि नेचुरली होंगे ही होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोविड-19 आया, हम सबको वैक्सीन लगी, ठीक है, अलग अलग वैक्सीन उस टाइम पे अवेलेबल थी, कुछ को कोविशील्ड लगी, कुछ को कोवैक्सीन लगी एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम सबने वो वैक्सीन लगवाई, ठीक है, तो क्या मैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये प्रिज्यूम कर सकता हूं कि जिसके पास वैक्सीन का वो सर्टिफिकेट है, जो कि अगेन ऑनलाइन आ गया था, अगर वो आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट है तो क्या हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं आपको वैक्सीन लग चुकी है? द आंसर इज यस। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपने कुछ और उसमें चीजें गलत की हैं, चीजें गलत भी हो सकती हैं, बट एक प्रिजम्पशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो अगर आपके पास ये है सर्टिफिकेट तो आपको वो लग ही चुकी हैं चीजें। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब यहां पे क्या बात हो रही है, अब इस लैंग्वेज पर आइएगा, फिर मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा इसमें, जो कि हम केस लॉ की फॉर्म में करेंगे। When there is a question, जब भी ये सवाल होगा whether a particular act was done, कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछ ले, हाँ भाई आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है, और ये क्वेश्चन हमारे कोर्ट में रेस हो गया है, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर कोई एग्जिस्टेंस है कोर्स ऑफ बिजनेस की, जैसे कि अब एक कह रहा है सर मैंने लगवाई थी लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, तो क्या हम कुछ प्रिज्यूम कर लेंगे कि इसको वैक्सीन लगी गई होगी? आंसर इज नो। लेकिन अगर वो सर्टिफिकेट शो करता है और वो सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है, तो क्या अब हम मान लें या ना मान लें उसको वैक्सीन लगी है? तो हम मान लेंगे कि उसको वैक्सीन लगी है। तो अगर ये कोई पर्टिकुलर एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो कोई भी एग्जिस्टेंस है एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज अ रेलिवेंट फैक्ट। अब होने को तो ऐसा भी हो सकता है उनको वैक्सीन ना ही लगी और सर्टिफिकेट इशू हो गया, बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हमारा कंसर्न क्या है? सेक्शन 16 का पर्पस क्या है? सेक्शन 16 का पर्पस है अगर कोई भी क्वेश्चन रेज हुआ है कोर्ट में कि ये पर्टिकुलर एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और हम वहां पर कोर्ट में इस बात का एविडेंस देते हैं कि ये देखिए देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, उन सर्कमस्टांसेस में ये मान लिया जाएगा, ये प्रिजम्पशन मान ली जाएगी कि ऐसा हुआ ही होगा। जिसमें मैंने आपको लेटर्स का भी एग्जांपल दिया, उसके बाद हमने कोविड-19 की वैक्सीन का भी एग्जांपल दिया। अब इसी में एक जजमेंट को भी डिस्कस करते हैं। लेट्स कम टू द जजमेंट पार्ट। ये बटुकलाल से ही मैंने इस जजमेंट को भी लिया है, डॉक्टर कृपाराम माथुर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2001 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या हुआ, सिलेक्शन कमिटी ने कुछ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना था ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्वियसली। अब उन्होंने क्या किया, मेरिट पे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने लिस्ट लगा दी और रैंकिंग भी एज पर टू द मेरिट दे दी, लेकिन उन्होंने मार्क्स डिस्क्लोज नहीं किए। और क्योंकि मार्क्स डिस्क्लोज नहीं किए तो यहां पे क्वेश्चन आया कि कुछ ना कुछ धांधली हुई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और इस वजह से मार्क्स नहीं दिए गए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई सिलेक्शन कमेटी का काम क्या है? मेरिट पे सिलेक्शन करना। जस्ट बिकॉज मार्क्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है,
और वो मार्क्स तो दिए ही होंगे लेकिन उन मार्क्स को पब्लिक नहीं किया गया है। जस्ट बिकॉज मार्क्स को पब्लिक नहीं किया गया है तो क्या हम ये प्रिज्यूम कर लें कि अब तो इसमें धांधली हुई है? आंसर इज नो, विच मीन्स कि अगर एक रिजल्ट आया है, सिलेक्शन कमेटी ने मेरिट पे सिलेक्शन किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा इस पर्टिकुलर केस में कि हाँ जो चीजें हुई हैं, वी आर यूजिंग सेक्शन नंबर 16 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इन अ सेंस कि जो आपका मैं एग्जैक्ट लाइन भी यूज कर देता हूं जो लिखी हुई है, it was held by Supreme Court that the presumption of genuineness of official would also apply। तो इन शॉर्ट की जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनकी जेन्युइननेस जो है वो दैट इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि ऐसा तो हुआ ही होगा अनलेस एंड अनटिल। अब ये तो रेलिवेंट हो गया, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं दैट प्रूफ कि नहीं यहाँ पे जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हुआ, कुछ पैसे लेकर सिलेक्शन हुआ है या किसी भी तरीके का कोई करप्शन के चीजें हुई हैं, तो आप कोर्ट में एविडेंसेस दे सकते हैं उसका भी। लेकिन अभी यहां पर प्रिजम्पशन क्या मानी जाएगी? इट इज अ केस ऑफ सेक्शन नंबर 16। इसी पर आपका एक मैक्सिम भी है जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दिस इज योर फेमस मैक्सिम, जिसका मतलब है ऑल एक्ट्स आर प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन डन राइटली एंड रेगुलरली। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा मैक्सिम है, थोड़ा फिलोसॉफिकल भी है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। ऑल एक्ट्स, जितने भी एक्ट होते हैं उनको प्रिज्यूम किया जाता है कि उनको बहुत सही तरीके से ही और रेगुलरली ही किया गया, मतलब उसमें किसी तरीके का कोई करप्शन, कोई उल्टी सीधी चीज या किसी ने टांग नहीं फंसाई है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही हुए हैं। ये हमारी प्रिजम्पशन रहेगी एज पर टू सेक्शन नंबर 16। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, अभी हमने लेटर वाले इतने एग्जांपल लिए। अब लेटर आपने तो पोस्ट कर दिया, कोई और आया और उसने लेटर जो ऑफिसर था उसको कहा कि मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, इस लेटर को इधर उधर करवा दो, ये पहुंचना नहीं चाहिए बी के पास। होने को तो ये भी चीजें हो सकती हैं, बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न एज ऑफ नाउ। हमारा कंसर्न क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 में क्या रेलिवेंट होगा? तो सेक्शन 16 में वो सारी चीजें रेलिवेंट होंगी जब भी कोर्ट में एक क्वेश्चन रेज होगा कि क्या ये पर्टिकुलर एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हम कोर्ट को बताते हैं कि यहां पर एग्जिस्टेंस है किसी भी एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि नेचुरली होता ही होता है, आप लेटर पोस्ट कर देते हो तो वो बाद में पहुंचता ही पहुंचता है, तो उस केस में उसे एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। सो दैट वाज योर कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन नंबर 16. Now, students, anything which you are not clear with in relation to this concept, you can write down your questions in the comments and I'll answer accordingly. ठीक है जी। A gentle reminder students about Study IQ Judiciary Live Foundation Batch 10. You can use this code SK Live. The last date is 16th of November. Batch start हो रहा है आपका 20th of November से, and दिवाली biggest दिवाली sale. The last date is your 16th of November. You can use this code and get the maximum discount. Students, you can also connect with me on my personal Telegram channel and on my LinkedIn account. Here are the respective links. आप इन links को use करके मुझसे connect कर सकते हो और अपने जो भी questions हैं, जो भी queries हैं, वो भी यहाँ पर पूछ सकते हो. That's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say peace.